आपका दूर हो जाएगा 100%। क्योंकि गुरु का हाथ दूर नहीं हो पाएगा, बात से पहले गोविंद आपका हाथ दूर हो जाएगा। तो आपका दूर हाथ ना हो जाए इसलिए ऐसी कृपा करना, बस गुरु की कृपा बनी रहे। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी और सत्य में है, गुरु की कृपा है तो गोविंद की कृपा है। मंदिर में दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का जाइए आप, तो मूर्ति का दर्शन करके आ सकते हो, पर ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकते। और ठाकुर जी का दर्शन करना है तो आप गुरु जी का सुमिरन कर लीजिए। आपने अगर गुरु का चिंतन कर लिया, गुरु का सुमिरन कर लिया, तो साक्षात गोविंद का दर्शन हो जाएगा, बांके बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी जी लाल की। जैसे भोलेनाथ भगवान कालों के काल महाकाल। अच्छा देखिए कौन गुरु और कौन चेला। भोलेनाथ भगवान तो श्री राम जी को अपना गुरु मानते हैं और राम जी भोलेनाथ भगवान को गुरु मानते हैं। हाँ? अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। और परमात्मा प्यारे एक है और एक में से अनेक है। भोलेनाथ भगवान तो उनको अपना गुरु कहते हैं और कृष्ण भगवान भोलेनाथ भगवान को गुरु कहते हैं। राम उनको अपना गुरु कहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और जैसे जन्म हुआ तो भोलेनाथ भगवान को पता चल गया कि हमारे ठाकुर जी आ गए ब्रज मंडल में, अब तो हम दर्शन करने के लिए जाएं। कहा ठाकुर जी के बिना हम रह नहीं सकते। और बाल रूप में ठाकुर जी आए हैं। हमारे बांके बिहारी जी बाल रूप में आए तो बाल रूप के तो दर्शन करने के लिए बिल्कुल जाएंगे। और जैसे खड़े होकर के नहीं अपने आसन से चलने लगे। मैया ने कहा प्रभु हमें छोड़ करके कहां जाते हो? अरे कहां जा रहे? भोलेनाथ भगवान ने कहा देवी हमारे गुरुजी आ गए, तो गुरुजी का दर्शन तो करे आए। तो कि आपके गुरुजी लगते हैं तो हमारे भी कुछ लगते होंगे। अगर आपके गुरुजी हैं तो हमारे भी कुछ हैं, हमारे भी गुरु हैं, तो हमें भी साथ में लगा ले चलो। तो कि देवी पहले हम देख तो आए ब्रज मंडल में कौन सी जगह कहां किसके घर में जन्म लिया है, किसके घर में अवतार लिया है, देख तो आए। आज भोलेनाथ भगवान दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का दर्शन करने ऐसा रूप धारण किया कालों के काल महाकाल ने कि अगर कोई बच्चा देख ले तो डर जाए। तन पे शमशान की भभूति लपेड़ी, गले में नाग है। अच्छा भोले बाबा बन करके नहीं आए, भक्कड़ बाबा बन करके आए। बिल्कुल भक्कड़ बाबा। और मैया जसोदा मैया के आंगन पे आए। आंगन में आकर के नहीं कि द्वार से ही और आवाज ना लगाने लगे, अरे मैया देखो आपके द्वार पे कौन आया है, मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहूं और दर्शन की आशा लेकर के आया हूं। भैया को पता चलो मेरे द्वार पे लगो कि आप हो। जसोदा मैया निकल करके आई, महल से जल्दी से निकल करके आई। देखो तो कालों के काल महाकाल भोलेनाथ भगवान, बड़ा विचित्र रूप है। अब मैया कहने लगी जब मुझको ही डर लग रहा जहां से तो मेरा लाला तो वैसे ही डर जाए। अरे ये बाबा बड़ा विचित्र है, पूरे शरीर पे भभूति लगी हुई है और नाग भाग बड़े हुए हैं इसके गले में। और बाबा से आज मैया से कहने लगे मैया वो अपने लाला के दर्शन कराते मैया, मैं दर्शन करने के लिए आया हूं।
मैया कहने लगी तू दर्शन करने आओ, तेरे जैसे तो कितने आगे कितने चले गए। कोई फलाना बन करके आता है, कोई ढीका बन करके आता है, कोई किसी राक्षस बन करके आता है, कोई भूत बन करके आता है, और मैं तुझे अपने लाला के दर्शन कराऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तन पे भभूति लगी रही। भोलेनाथ भगवान ने नेत्रों को बंद किया और ठाकुर जी से विनय वंदना करने लगे। मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूं, क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? मैं तो बड़ी आशा लेकर के आया हूं, गुरुजी मुझे दर्शन दे दो, जैसे मेरा जीवन धन्य हो जाए। बड़ी दूर से चल करके आया हूं, पर्वत से चल करके आया हूं महाराज। ठाकुर जी ने कहा देखो मैं अब मैया के हाथ में हूं, अब हमारी दार गलने वाली नहीं है। अब हम दर्शन कैसे दें? मैया के हाथ में है। मैया अगर दर्शन कर लेने तो कर लो। ठाकुर जी ने कहा मैया के हाथ में है। मैया ने कहा मैं लाला के दर्शन नहीं करने दूं, तेरे जैसे ना बहुत आए। बाबा ने कहा मैया एक बात बता, तू दर्शन नहीं करने दी कि बिल्कुल दर्शन नहीं करने दूं? बाबा ने कहा कि हम तो दर्शन करके जाएं, तो तू दर्शन कर ले, मैं कैसे कर लेगा? तो कि मैया हम तेरे द्वार से जाएंगे तो बेशक मन जा, तू बिल्कुल डेरा डाल ले। तो मैया अच्छा तेरो लाला बड़ा हो जाए तो वो बाहर खेलने के लिए आए तो मैं दर्शन कर लूं। मैया कहने लगी जा चाना में मत रही हो, हाँ नहीं तो व्रत हो जाए, परसों निकल जाएंगे पर दर्शन नहीं हो पाओगे। अच्छा तो तेरा लाला बड़ा हो जाए तो स्कूल जाए तो दर्शन कर लो, चक्कर में जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज अपने घर में ही अंगना में खुलवा लूंगी और अपने लाला को अंगने में पढ़ा लूंगी, पर बाहर नहीं निकलने दूंगी। तो दर्शन कर ले, कैसे करे? भोलेनाथ भगवान कहने लगे मैया दर्शन नहीं देगी। मैया बड़े दूर से चल करके आया हूं, मुझे नेक थोड़ा दर्शन दे देना लाला का। मैया ने कही दर्शन तो मैंने नहीं, बिल्कुल। एक राक्षस ने आए मेरे लाला को उठा करके ले गए। बड़े भोले बन करके आते हैं पर पीछे सभी बेकार हो जाते हैं। कोई भूत बनता है तो कोई पलीत बनता है, कोई दानव बनता है। आज मैया से विनय करने लगे। भभूति रमाए ओ मैया तेरे द्वारे खड़े, भभूति रमाए मैया तेरे द्वारे खड़े। द्वारे खड़े हैं मैया द्वार खड़े हैं, भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े, भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े, भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े, भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े। द्वारे खड़े हैं मैया द्वारे खड़े हैं मैया द्वारे खड़े हैं, द्वारे खड़े मैया द्वारे खड़े, भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े, भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े। एक आशा है मैया तेरे लाला के दर्शन करने की।
तू अपने लाला के दर्शन करा दे। सुंदर छब मैया मन मेरे भाई, सुंदर छब मैया मन मेरे भाई। मैया मैं गहरी निद्रा में सोयो हो, तो गहरी निद्रा में तो तेरो लाला आकर के नहीं मेरे सपने में आकर के कहने लगो, है बाबा तो तू मेरे दर्शन करने नहीं आएगा। मैंने जसोदा मैया के अंगना में जन्म लिया, जसोदा मैया के गर्भ से मैं लाला बन करके आया हूं जसोदा मैया को। तो क्या बाबा तू दर्शन करने नहीं आगो? जब से मैया मेरी एक ही निगाह है कि मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं करूं तब तक मुझे चैन नहीं आवे। दर्श करा दे मैया लाले अपने के, दर्श करा दे हो, दर्श करा दे मैया